अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद कुछ पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। एक साथ में इसलिए नहीं करवाता कि फिर वीडियो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए पार्ट करके आपको इंशाल्लाह हर एक पार्ट कवर कर दूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 से, यानी कि पार्ट 8, 9 एंड 10, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल गिवन है कि 1 × 3 + 2 × 4 + 3 × 5 एंड सो ऑन n + 2 = 1/6 n × n + 1 × 2n + 7, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको पढ़ लिया होगा। तो आप जानते हो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम फॉर n = 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो n = 1 का मतलब होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड पे नंबर फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 × 3 और यहां से हम पिक करते हैं राइट साइड को, ठीक है, यानी कि 1/6 × n + 1 2n + 7। अब मैं यहां पर जहां पर n है वहां पर पुट कर दूंगा 1 और फिर सिंप्लीफाई करूंगा। तो 1 + 1 कितना होता है 2 और 2 × 1 2 और 2 + 7 कितना होता है 9। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे तो आप जानते हो कि 3 × 2 6 और 3 × 3 कितना होता है 9। और इस तरह 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 1 × 3, ठीक है। और 3 बंदा हमारे पास कितना होता है 3 होता है और यहाँ भी आप जानते हो 3 बंदा हमारे पास कितना होता है 3। इसका मतलब बोथ साइड इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है ट्रू होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि जो हमारा गिवन प्रोपोजिशन है ये ट्रू है किस पे, फॉर n = k पर, ठीक है। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे k पुट कर देंगे। उसके बाद आखिरी स्टेप हमारे पास फॉर n = k + 1, ठीक। तो आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि जो ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये होता है जनरल टर्म, यानी कि Tn हमारे पास बराबर होगा n × n + 2 के। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे k + 1 टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जहां जहां पर n है यहाँ पर हम क्या करेंगे k + 1 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा k + 1 × k + 3। अब चूंकि हमें k + 1 टर्म तक जाना है तो फिर हम क्या करेंगे बोथ साइड इसको हम बोथ साइड क्या करवा देंगे ऐड करवा देंगे, ठीक है। यहां पर अब हमें लाना क्या है, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पर जैसे कि हमारे पास 1/6 है, जहां जहां पर k है वहां पर क्या बनना चाहिए k + 1, यानी कि यहां पर k है तो हमारे पास क्या बन जाएगा k + 1, ठीक है। उसके बाद क्या है दोबारा k + 1 है तो k की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास k + 1 और साथ में क्या होगा +1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 2k, तो k की जगह पर क्या होना चाहिए k + 1 + 7। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, कि जहां जहां पर k वहां पर क्या बनना चाहिए k + 1। तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बोथ साइड ऐड करवा देंगे k + 1 × k + 3 को। अब आपको देखना है कि इन दोनों में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर k + 1 हमारे पास क्या है कॉमन है। तो आप क्या करो k + 1 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक k बच जाएगा, एक 2k + 7 बच जाएगा और डिवाइड में क्या बचेगा 6। और जब यहां से हमारे पास k + 1 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा k + 3। एलसीएम ले लो आप, तो 6 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 × k 6k और 6 × 3 कितना होता है 18। यहां से आप k को इस ब्रैकेट से क्या करवा दो मल्टीप्लाई। अच्छा, तो k × 2k हमारे पास क्या हो जाएगा 2k²। k को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7k + 6k + 18। इन दोनों को आप क्या करो ऐड कर दो। तो यह हमारे पास हो जाएगा 2
के स्क्वायर प्लस 13k प्लस 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक। तो आप जानते हो कि 4k प्लस 9k से इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसी के साथ नीचे लिख सकते हो, ठीक। तो 18 मल्टीप्लाई 2, आप जानते हो 18 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 36। तो उम्मीद करता हूँ आपको मिडिल टर्म ब्रेक आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 36 से, ठीक है। तो हम 2 के टेबल से करते हैं, तो हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 18 कितना होता है, 36, ठीक है। और आप जानते हो 18 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 नहीं आ सकता। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होता है 18, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और यहाँ पर कितना है 9। और फिर आप जानते हो 9 प्लस 4 कितना होता है 13, यानी कि 9 प्लस 4 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब आप जानते हो ब्रेक करने के बाद हम पेयर बनाते हैं, फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर में जो कॉमन है हमारे पास, वो क्या कॉमन है, 2k कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, k प्लस 2। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, 9, और हमारे पास क्या बच जाएगा, k प्लस 2। अब आप k प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 2k प्लस 9। अब हम इसको बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 9 है। हमें 2 को यहाँ से क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। अब 2 को कॉमन कैसे निकालेंगे, जब आगे 2 होगा तो इस 9 को मैं 2 से क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो उसका मतलब इस 9 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 7, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन निकालेंगे। और गौर करें, हमें जो टर्म चाहिए था 1/6 k प्लस 1, k प्लस 2 का मतलब होता है प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 हमें चाहिए था। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 प्लस 7, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 9, सिंबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 टेकिंग राइट हैंड साइड, जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। और अब जानते हो 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 1/2। ये हमारा हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये ट्रू है किस पे, फॉर n इक्वल टू k पर। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है, थर्ड स्टेप के लिए काम कर रहा है, यानी कि सबसे पहले हम nth टर्म फाइंड करेंगे। जैसे आपको पता है कि ये आपका क्या है, nth टर्म होता है, यानी कि 1/n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। क्योंकि हमें k प्लस 1 टर्म फाइंड करना है, तो जहां जहां पर n है यहाँ पर हम क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आप देखें यहाँ पर राइट साइड पर क्या है, k/k प्लस 1। इसका मतलब k की जगह पर क्या होना चाहिए, k प्लस 1, डिवाइड में k है तो k की जगह पर क्या होना चाहिए, k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। यानी कि ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बोथ साइड ऐड करवाते हैं। अब ऐड करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि k प्लस 1 यहाँ पर है, k प्लस 1 यहाँ पर है। इसका मतलब k प्लस 1 आपके पास कॉमन है, क्योंकि नीचे कॉमन है, इसलिए इसका हम लिखते हैं 1/k प्लस 1। यहाँ पर बच जाएगा k, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/k प्लस 2। इसका आप एलसीएम ले लो, तो आप जानते हो k प्लस 2 और यह कि इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो k मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या बनेगा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसको अब या तो मिडिल टर्म ब्रेक करो, या फिर आप जानते हो हमारे पास ये डायरेक्ट क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे, k स्क्वायर प्लस 2k मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, आप मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला बनने के बाद ये स्क्वायर से k प्लस 1 आपका क्या होगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 2, और प्लस 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ।
आज का लास्ट पार्ट हमारे पास कि 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए क्यूब, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करना है। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1 बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, और राइट हैंड साइड पर जहां जहां पर n है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। एक मिनट, ठीक है। 0 जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, प्लस 2, ठीक है। 0 जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, गला काफी खराब है तो आपको थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा, ठीक है। सपोज द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज कर लेंगे, ठीक है, n, और यहां पर हमने क्या कर दिया, k पुट कर दिया, ठीक है। और हमें मेन स्टेप की तरफ जाना है, थर्ड स्टेप, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे tn। tn हमारा क्या है, n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। जहां जहां पर n है यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले k प्लस 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k प्लस 1। अब इसे हमें क्या करना है, बोथ साइड ऐड करवाना है। अच्छा, पहले ये देख ले हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले k है तो k की जगह पर होना चाहिए k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k, तो k की जगह पर क्या होना चाहिए, k प्लस 1, और साथ में क्या होगा, प्लस 1, ठीक है। और आखिर में हमारे पास क्या होगा, प्लस 2। ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बोथ साइड ऐड करवाते हैं इसे। अब राइट साइड पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो आप देखें बहुत ध्यान से, ये 2 की पावर k प्लस 1 ये हमें कॉमन दिख रहा है, लेकिन ये बीच में 2 मसला कर रहा है। तो अब इस 2 को आखिर में लिख दो, अब इन दोनों को एक साथ लिखो, ठीक है। मैंने पहले इन दोनों को लिख दिया और इस 2 को आखिर में लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा k माइनस 1, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस 1, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। k प्लस k हमारे पास कितना हो जाएगा, 2k। अब इन दोनों 2 का बेस सेम है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर पावर k प्लस 1 है। तो इस 2 को हम लिख देंगे बेस सेम पावर ऐड, यानी कि k को वैसे लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और इस k को चूंकि हमें प्लस 1 माइनस 1 चाहिए था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, और आखिर में क्या है, प्लस 2। इस तरह ये क्या हो गया, प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।